आप सोच नहीं सकते। वो अखबार पढ़ने के बाद किसी से बात करने की हिम्मत रह जाए, ये आदमी अपने कदमों पर चल पाए, ऐसी हालत मेरी नहीं रही। क्या होगा? सरकार हमारे बस में नहीं, हालात हमारे अनुकूल नहीं। कुछ मित्रों से, कब साथियों से चर्चा की, सबने मिलकर कहा राजस्थान की सरकार में उदय प्रवड़ी का मंत्री बैठा है और उसके बाद भी अगर उदय प्रवड़ी तहसील नीमका थाना में मिलती है तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। उस पाखंडी ने जब किसी लोगों ने चर्चा की तो कहा उदय प्रवड़ी जिला बनने जा रहा, बावड़े हो रहे हो, वहां का मंत्री हूं, दुनिया की कोई ताकत उदय प्रवड़ी को नीमका थाना में मिला नहीं सकती। लोगों ने मुझे कहा उस बहुरूपी ने हमें आश्वासन दिया है। मैंने कहा जो अपने परिवार का सगा नहीं वो उदय प्रवड़ी के साथ न्याय करेगा, आपने सोच कैसे लिया? मात्र उस दिन तो हमने सुन ली इस बात को। सुबह पहले बुढ़ा पहुंचा, बाजार में चर्चा की, एक साथ बाजार के लोगों ने बाजार बंद किया, जनता से आह्वान किया, हजारों की संख्या में। हो सकता है जो राजनीतिक रोटियां सेकते हो या जिनका बहुत जल्दी एमएलए बनने का विचार हो वो नहीं आए, पर हम सब लोग जिनको झुंझुनू जिले में रहना था वो सबके सब आए। और मैं पार्टी वार्टियों के चक्कर में पड़ता नहीं, जनता की जीत के लिए, जनता के संघर्ष के लिए सारी चीजों से ऊपर उठकर काम करना पड़े तो मैं हमेशा करता हूं। और इन बातों की परवाह भी नहीं करता कि कौन किस चीज की टिकटें बांटता है, कौन किस चीज का फतवा जड़ता है, मुझे इन फतवा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता का आदमी हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। देवी और सज्जनों, आपकी भावनाओं के अनुसार काम करता हूँ, उसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने उस दिन भी कहा था जान चली जाए परवाह नहीं, पर उस बुढ़ा गोड़ तहसील झुंझुनू जिले में रहनी चाहिए, ये मेरी मनसा थी, आपकी भावना थी, मैंने काम करने का काम किया। और सब बातों के बाद बार बार कहा गया क्या जानता सुरेश मोदी में वो एमएलए, मैं मंत्री हूँ। मैं बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि वो जो उदय प्रवड़ी को जिला बनाना चाह रहा था उसकी टाइम फिक्स हो गई, उदय प्रवड़ी नीमका थाना में चली गई। जनता ने संघर्ष किया, हमने आह्वान किया। और मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, सोशल मीडिया के लोग कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहता है, झुंझुनू जिले की जनता कहती है। और मैं आया भी मात्र इसलिए, वो वोट मांगने भी नहीं आया, टिकट बांटने भी नहीं आया, मैं आपको जगाने आया हूं कि आप में ताकत कितनी है। और आप में ताकत इतनी है कि 1 तारीख को जब हमने आह्वान किया तो लोग कहते हैं कि इस आजाद हिंदुस्तान के 70 साल में बुढ़ा गोड़ जी में वो मीटिंग नहीं हुई जो आप लोगों ने कर दी। मैं आपके द्वारा किए गए संघर्ष का आपको धन्यवाद देने आया हूं। ये हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई विजय नहीं है, कोई पराजय नहीं है। ये मालाएं आपकी है, जीत आपकी है, ये आपके संगठन की है। महिलाएं जिस प्रकार आज गढ़दा से नाचती गाती हमारे साथ आ रही थी, उस दिन भी आप लोगों ने माता बहनों जेलियां और लाठियां हाथ में ले लेकर जो नाच गाना आपने किया, संघर्ष का जो बिगुल आपने बजाया, सरकार की चूल्हे आपने हिला दी, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि आपके संगठन में इतनी शक्ति है। आप संगठित होकर कोई भी काम करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। चाहे चुनाव आए, चाहे कोई और चीज आए, जो कोई भी चीज ये माताएं बहनें हाथ में लेती हैं और ये नौजवान और बुजुर्ग उनके पीछे खड़े होते हैं, सफलता हमारे कदम कदम की आपको बताने आया हूं। इसलिए मैं आज जनता के संघर्ष की विजय के उपरांत इस सफलता की धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में आया। इस संघर्ष समिति के साथ में हमारे साथ लड़ने वाले भाई नरेंद्र जी, भाई जेपी जी, शीतल की सरपंच संजू जी, राम सिंह जी, दूलीचंद जी, नंदेव जी, उमराव जी, राम जी, भाई हमारे गुरु जी, जिस दिन संघर्ष कर रहे थे उस आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लोग कहते हैं दलित समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग, ऐसी समाज के लोग कमजोर होते, मैंने ऐसा सीएम कभी देखा ही नहीं। मैं किसी नौकरी की परवाह करता नहीं, किसी और की परवाह करता। मैंने इतना पूछा, सीएल लिए है ना, और विधिवत छुट्टी लेकर आता है हमारी मीटिंग में, आता दुनिया की कोई ताकत इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारे साथ भाई बसंत जिला परिषद सदस्य भाई
आलोटिया जी हैं, हमारे पास छाउपुर के सरपंच विजय अरोड़ा जी हैं, सब अपने हमारे जिला परिषद के सदस्य सत्य सिंह की मां है भाई, संदीप जी है, सम्मानित मंच, ये सम्मानित मंच और मंच के समस्त विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों और मीडिया के बंधुओं, मैं मात्र आपको आगाह करने आया था कि आपके संघर्ष के सामने दुनिया की कोई ताकत टिकते नहीं। ये देश मात्र 70 साल आजाद रहा है, हजारों साल हमारे पुरखों ने गुलामी सही है, कभी मुगल आए, कभी मुसलमान आए, कभी फिरंगी आए, कभी तुर्की आए। इन 70 साल के आजाद हिंदुस्तान में भी आपको जगाने आया हूं, आज भी ये आजादी अधूरी है। जब तक महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती, जब तक किसान का सम्मान नहीं बढ़ता, तब तक सरकारें किसान के अनुसार काम नहीं करती, आजादी अभी अधूरी है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा किस बात का जश्न मनाऊं मैं, 15 अगस्त आ रही है जिस दिन देश आजाद हुआ था, वो कहते थे किस बात का जश्न मनाऊं मैं, अब लाऊं की असमत लूटी जा रही है, आजादी अभी अधूरी है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, ये आजादी आज भी अधूरी है। ये बहुरूपीय, ये भानुमति के कुंभे वाले लोग जो कांग्रेस का नाम लेकर कोई सपा से आता है, कोई बसपा से आता है, कोई फिरंगी आता है, कोई निर्दलीय आता है और जनता को लूटते हैं और आपको कहते हैं कि मैं नारी का सम्मान कर रहा हूं। तो आपको बताने आया हूं नारी का सम्मान कैसे हो रहा है। नारी का सम्मान कांग्रेस की सरकार में आपके क्षेत्रीय विधायक के अनुसार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान की सरकार उसको मंत्री बनाती है, मंत्री के बंगलों पे सुरक्षा होती है, गार्ड लगे होते हैं और उन्हीं बंगलों में गार्डों के कमरे में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है। ये नारी का सम्मान है, ये नारी का सम्मान है कि आपकी बहन बेटियों के लिए कहा जाता है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो मैं इनकी बहन बेटियों को उठा लूंगा। ये आपका सम्मान है। मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है, मीडिया कह रही है, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि अजीत बुढ़ा ने ऐसा बोला। मनसा माता के मंदिर में ये नारी का सम्मान शर्मसार हुआ। वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो गर्भ से ठहरी और आज उसके बच्चा। मैं कहना चाहता हूं चैलेंज के साथ, वो जो अपने आप को विधायक और मंत्री कहता आया मेरे सामने और उसका डीएनए टेस्ट कराओ, बच्चा है किसका। ये नारी का सम्मान है। माताओं, बहनों, इसी प्रकार का सम्मान अगर हुआ तो हमारे लिए तो मर जाने की बात है। हमें बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि हम आपकी कोख से पैदा हुए क्यों। हम आपकी अस्मिता नहीं बचा सकते, आपका मान सम्मान नहीं बचा सकते, नारी का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। और इस पुरुष समाज से कहना चाहता हूं, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, सोचने का वक्त आया है। मैं तो मात्र आपको जगाने आया हूं। मात्र 3 महीने बाद आपको ये फैसला करना है कि नारी का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। काटली नदी का सीना छलनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उदयपुर वाटी की संपदा, खनिज संपदा का की लूट खसोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की आयरन ओर की तस्करी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इंसानों की हत्याएं, मदन लाल मनकस की हत्या हुई, बाबूलाल सैनी की हत्या हुई, महावीर झाझड़िया की हत्या हुई, अनगिनत लोगों के हाथ पैर तोड़े गए और 4 साल में उसके बाद भी ऊंट गाड़े पे बैठ के आपके गांव में कोई नारी का सम्मान करने की बात करे और आप चुपचाप सहन कर लें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप क्यों कर रहे हैं। मैं मात्र आपके बीच में भाषण देके और लंबी बातें करने नहीं आया। मैं मात्र इतना कहने आया हूं, न तलवार चलाने की जरूरत है, न पर्चे चलाने की जरूरत है, न लाठियां चलाने की जरूरत है। प्रजातंत्र में आपको अधिकार दिया सरकारों ने, सरकार आपने, और अधिकार यह है कि जब बूथ पर जाते हो, आपका अपना बेटा भाई जो आपका सम्मान बचा सकता है, जो उदयपुर वाली का स्वाभिमान बचा सकता है, उस दिन मात्र एक बटन दबा देना, दुनिया की कोई ताकत नारी का सम्मान होने से रोक नहीं सकती। नारी का सम्मान होगा। बेरोजगार नौजवानों को जिनको धोखा दिया गया कांग्रेस की सरकार को 4.5 साल पहले राजस्थान की राजधानी में, कहा गया बेरोजगारों को 3,500 रोजगार भत्ता दूंगा। हाथ उठाओ नौजवानों, कितने लोगों को 3,500 रुपए रोजगार मिलता है, भत्ता मिलता है। राजस्थान की राजधानी में कहा गया 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। वो किसान के हाथ उठाओ जिनका कर्जा माफ हुआ। हम बिजली का बिल माफ करेंगे, बिजली का बिल बढ़ाएंगे नहीं, माताओं का सम्मान करेंगे, हम सुविधा चिरंजीवी योजना से उनका इलाज करेंगे।
कुछ भी हुआ नहीं। सरकार जाने वाली है, भानुमति का कुनबा टूटने वाला है। अब कह रहे हैं फ्यूल सरचार्ज बंद करेंगे। अब आपको माइक्रोफोन भी देंगे, आपको लैपटॉप भी देंगे, आपको मोबाइल फोन भी देंगे, क्योंकि उनको पता है राजस्थान का किसान बड़ा भोला है, राजस्थान की माताएं बहनें बड़ी भोली है। इनको कोई कह देगा देखो पिछली बार लोन माफ किया था, आपकी बार आपको फोन दे दिया, आप इनको वोट दे दो। तो आपसे कहना चाहता हूं, हमारी वसुंधरा राजे जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपका लोन माफ किया, आपका टोल माफ किया, आपके बिजली के बिल माफ किए, आवास योजना से आपका इलाज करवाया, बच्चों को पढ़ने की शिक्षा फ्री दी। क्या क्या हमने नहीं किया? उसके उपरांत भी आपने उस सरकार को नकार दिया। आपको सावचेत करने आया हूं, दोबारा गलती कर मत बैठना। मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जिसने वादा किया था आपसे, हम कुंभा लिप का पानी पिलाएंगे। पुनः एक बार वादा करता हूं, आपने तो धोखा किया, 5 साल में आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब भी आने वाले समय में अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आपके नुमाइंदों को आपने चुनकर अगर भेजा, आपके समाज का, आपके भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा, किसान का कोई बेटा चुनकर जाएगा, तो सुखकर्ण चौधरी आपको विश्वास दिलाने आया है। सबसे पहले गढ़ला मैनपुरा ग्राम पंचायत में यमुना का पानी लाकर आपको घर घर में नल के द्वारा जल पानी पिलाएंगे। ये विश्वास आपको दिलाने आया हूं, जो कहता हूं करता हूं, ये बात मानते हैं। आप जानते हैं कि हमारी कहनी कथनी और करनी में फर्क नहीं। महा कहते हैं तो भगवान सुनता है, और हनुमान जी महाराज इतनी सुनते हैं मेरी बात कि कोई मुंह से जबान निकल भी जाती है, फिसल भी जाती है तो पूरी करता है। मुंह से निकल गई और निकल नहीं गई, सोच समझ के भी ठीक है, जी कर करेंगे भी क्या। अगर गुढ़ा गोड़ जी झुंझुनू से बाहर चला गया और नीम का थाना में जाना पड़ गया, तो जीकर क्या करेगा? जब परिवार टूट गया, आप सोचो लोगों से अलग हो गए, तो फिर जीने का कोई औचित्य नहीं। और भगवान ने सुनी, आपके संघर्ष की जीत हुई। आपने भी मेरी सुनी कि हजारों की संख्या में आप लोग आए, और आज उस सफलता का कवच लेकर हम आपके पास आए हैं। बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उस दिन भगवान से आराधना भी की थी। अगर गुढ़ा गोड़ जी तहसील झुंझुनू में रही तो 10 साल में तो नहीं कर पाए, पर भगवान का एक प्रसाद 20-30-50 हजार लोगों को विधानसभा से बुलाकर करवाएंगे। 29 तारीख मंगलवार को उबड़ी का बालाजी के ऊपर भगवान ने हमारी जिस बात को सुन ली, वो मन्नत पूरी कर दी। तो आप सब लोगों की तरफ से एक स्वामणी का आयोजन किया गया है। माताओं आप भी सुन लेना, नौजवानों आप भी सुन लेना, और बुजुर्गों आप भी सुन लेना। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसके लिए आप स्वामणी तो कर ही रहे हैं। पर ऐसा कोई परिवार मुझे सामने नजर नहीं आता जिसे कभी ब्याह में, कभी शादी में, कहीं दसोटन में मैं गया नहीं हूँ। इसलिए वो बदलो भी है। हो गए प्यासा आप तो आपाती आज चालू रह जाए तो 29 तारीख ने एक भी सारा का चेहरा देख रहे हो, और जगह दिन भी नोट करूंगा, एक भी बाकी रहना नहीं चाहे। उबड़ी का बालाजी का स्टैंड पर सुबह 10 बजे शुरू कराना और रात में 10 बजे तक महा प्रसादी को पावांगा, सड़ा एक साथ जीवांगा। इसलिए सुनो भी मान लीजो, अरे बात भी मान लीजो कि संघर्ष में बहुत बड़ी शक्ति हुआ है, और थारा संगत की वजह हुआ आज आप झुंझुनू जिला में बैठे हाँ। ये बात की धन्यवाद भी दे बनाया हाँ, और थाने बता भी आप आने आया हाँ कि संघर्ष में कति ताकत हुआ है। अगर संघर्ष करोगा और संगठित रहोगा तो कोई कही है कि संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संगठित रहोगे, जीत आपके कदम चूमेगी। ये बहुरूपी का सत्य इसलिए विराम दूंगा कि मुझे पोख में भी जाना है। वहाँ 12:15 बजे का उद्घाटन था, इंतजार करे थे, फिर आप आओगे तो काटेंगे। आपका समय 11 बजे का था, मेरी गलती नहीं है। हमने 12:15 का टाइम इसलिए दिया कि 11 बजे का समय 12:15 पूरा हो जाएगा, पर आपने तो गुढ़ा से शुरू कर दिया सारा लवाजमान, मान सम्मान रेलिया नाचना कूदना, तो गढ़ला में पहुंचते पहुंचते समय तो लगता ही है। इसलिए इस बात की भी आपको धन्यवाद, और इस बात के लिए भी आपको आगाह करता हूं कि संगठित रहकर इस निर्णय को करना है। और आप ये जो लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उनके साथ क्या हुआ है, तो एक 2 लाइनें कहूंगा। करेंगे वो किसी की रहनुमाई क्या, करेंगे वो किसी की रहनुमाई क्या, लुटाकर खुद जो अपना कारवां चले आए, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, विधानसभा में निकाल के मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया, मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। अब किस बात का मौका इंतजार है आपको? अब काय का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार इस बात का है कि विधानसभा से फेंक दिया, मंत्रिमंडल से फेंक दिया उदयपुर की जनता, आप भी निकाल के बाहर फेंक दो, इस बात का इंतजार है।
और मैं एक सबूत और बताऊंगा आपके सामने, वो लोग हाथ उठाओ जो प्रधानमंत्री मोदी जी की किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया साल का प्राप्त करते, हाथ उठाओ कितने लोग करते हैं? महिलाओं आप भी देखो, इसको कहते हैं सरकार, इसको कहते हैं जनता का सेवक। वो आदमी जो कहता है करोड़ रुपए एक बटन दबाकर माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के, किसानों के खातों में ट्रांसफर कर गया। हम लोग कहने का काम करने वाले लोग हैं, इनकी तरह धोखा देने वाले नहीं। लोन माफ करेंगे, बिजली माफ करेंगे, टोल माफ करेंगे, कुछ नहीं कर पाया। ये लूटेंगे, खाएंगे, खसोटेंगे और मेरी माता बहनों का, नारियों का असम्मान करेंगे। इसलिए इनसे सावचेत रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।